नेक्स्ट क्वेश्चन इज Muslim political organizations in India were lukewarm lukewarm in in their their response response to the civil disobedience movement. Give reason. हाँ, तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ल्यूक वॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स। देखो, वॉर्म एक होता है गर्मजोशी से रिस्पॉन्स करना, मतलब कि अच्छी तरह पूरा रिस्पॉन्स करना कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो एक है ल्यूक वॉर्म वाटर कौन सा होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो ये मतलब इन्होंने ज़्यादा अच्छे से इनको रिस्पॉन्स नहीं किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। किसने? मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों नहीं किया देखो। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like हाँ, Hindu Mahasabha. हाँ, ये देखो ना 1920 मिड 1920 में क्या था कि कांग्रेस जो ज़्यादा एसोसिएटेड किसके साथ थी? Hindu religious. हाँ, हिंदू रिलीजन्स के साथ। तो फिर ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। ठीक है, नेक्स्ट इज Communal clashes in various cities depend the distance between the two communities. हाँ, डीपन्ड मतलब गहरा कर दिया। किसको? डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटी। कौन कौन सी? हिंदू और मुस्लिम में गहरा क्या हो गया? डिस्टेंस, दूरी ज़्यादा बढ़ गई। कम्युनल क्लैशेस मतलब एक दूसरे से क्लैश हो रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। Many Muslim leaders एंड intellectuals were status of Muslim and the minority within India. हाँ, वो कहते हैं कि काफ़ी जो लीडर्स थे ना मुस्लिम, वो कहते हैं हमारी जो मुस्लिम्स हैं हम तो कम है, माइनॉरिटी है, तो हमारा स्टेटस क्या है उसके साथ, उसके लिए कंसर्न थे कि हमें भी कोई, हमारा भी स्टेटस होना चाहिए, हम माइनॉरिटी हैं तो हमारी कोई बात सुनता नहीं है। Some of Muslim leaders demanded separate electorate for Muslim, which was never supported by INC. हाँ, तो ये जो कुछ मुस्लिम लीडर कहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जो कि किसी ने मानी नहीं इनकी बात। Many feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. हाँ, तो काफ़ी लोगों को डर था, ये मुस्लिम्स को डर था कि उनका कल्चर और उनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की, जो कम होते लोग, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी, सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन की। क्या डोमिनेशन थी? किसकी? हिंदूज की। तो उनको डर था, इसीलिए इन्होंने उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। ल्यूक वॉर्म रिस्पॉन्स मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। किसमें? सिविल डिसोबीडियंस में। वो पीछे पीछे रहे कि ठीक है, मतलब कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। ये कारण थे सारे। देन एनालाइज द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों के क्या उनके रोल थे, ठीक है। The business classes supported the civil disobedience movement when it was first launched. हाँ, बिजनेस क्लास जो बिजनेस करते व्यापारियों ने सपोर्ट किया, ठीक है ना। देन they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. हाँ, तो इन्होंने फाइनेंशियल पैसे से भी मदद की। किसकी मदद? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। और ये कहते ठीक है, जैसे आप बोलते हो हम वैसे ही करेंगे। क्या? कि ना तो खरीदेंगे ना ही बेचेंगे इम्पोर्टेड गुड्स को, ठीक है, चीज़ों को। Most businessmen came to see Swaraj at the time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. कंस्ट्रेंट्स होती रोक टोक। विदाउट कंस्ट्रेंट्स फ्लरिश मतलब फलना फूलना। कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो ये कंस्ट्रेंट होती रोक टोक। विदाउट रोक टोक जब कोई बिजनेस बढ़ता है, वो लिखा हुआ फ्लरिश। मोस्ट बिजनेस केम टू सी स्वराज। ज़्यादातर बिजनेसमैन स्वराज के पास, मतलब स्वराज के लिए ये मूवमेंट में शामिल हो गए, ठीक है, जब इनकी रिस्ट्रिक्शंस जो थी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पे नहीं उनको लगाई, ठीक है। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है काफ़ी फल फूल रहा था इनके बिना रोक टोक के। किसकी रोक टोक? ब्रिटिशर्स की। But after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. So when the movement was relaunched by Gandhiji, most of them withdrew their support. तो अब कह रहे हैं कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो बिजनेसमैन है ना, वो इतना एंथुजियास्टिक, मतलब इतनी हल्लाशेरी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। किसमें? किसकी बात हो रही है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। पहले तो कर रहे थे, बाद में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बिजनेस ग्रुप जो है इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें हेल्प करने के लिए। पहले तो पैसे भी देते थे, ठीक है। तो सो व्हेन द मूवमेंट वाज, जब फिर गांधी जी ने दोबारा रीलॉन्च की ये मूवमेंट, तो फिर काफ़ी बिजनेसमैन ने सपोर्ट ख़त्म कर दी, विड्रू मतलब बंद कर दी। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged distribution of business. हाँ, तो ये अब दे वर एप्रीहेंसिव, उनको डर था कहीं कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ना शुरू हो जाएं
कि ज़्यादा ही हम ये इसमें कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट है ये मूवमेंट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये कहीं कोई मतलब लड़ाई वाला काम ना हो जाए। वैसे तो ये नॉन वायलेंट थी, तो ये इनको डर था बिजनेसमैन को कि ये जो हम स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, बिजनेस शॉप्स बंद भी हो गई थी ना, किया था ना पिछले क्वेश्चन में, शॉप्स वगैरह बंद हो जाती थी तो इसके रोष में ब्रिटिशर्स की। तो फिर वो वरिड थे कि हमारा बिजनेस जो है डिसरप्शन मतलब खत्म हो जाएगा, बंद होएगा, प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय तक। तो इसलिए ये इन्होंने बिजनेसमैन ने बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट में ने या मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं, इन्होंने अपना जो है योगदान डालना बंद कर दिया, ठीक है ना।